अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे YouTube फैमिली, मेरे लविंग सब्सक्राइबर। आज आपने मेरा थंबनेल ज़रूर पढ़ा होगा। इसमें ये है कि आज मैं प्रॉपर्टी की डिस्कस आप सारे दोस्तों के साथ वो करने जा रहा हूँ जो कुछ तो मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो मुझे बता रहा है, और जो मैं मार्केट सिनेरियो को चेक कर रहा हूँ मुल्की हालात के पेश नज़र प्रॉपर्टी में इस वक्त मुझे ऐसे लग रहा है कि डेफिनेटली थोड़ा सा चेंज आएगा। प्रॉपर्टी में प्राइसेस की कुछ थोड़ी सी करेक्शन आएगी। आपने थंबनेल में जैसे मेरा देखा है तो ये वीडियो आप सारे दोस्तों के लिए बड़ी कारआमद साबित होने वाली है। मुझे इसके लिए आपको समझाने के लिए जो है ना वो कुछ तकरीबन 2006 में भी जाना पड़ेगा। तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए जो है ना वो फ़ायदेमंद है। अच्छा, अब मैं इसके लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि प्रॉपर्टी में जो है ना कैसे प्रॉपर्टी में प्राइसेस फ्लैक्चुएट करती हैं, और इस वक्त मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ चेंजिंग्स आएंगी। उसके लिए फेज़ 7 DHA फेज़ 7 में मैं अभी जा रहा हूँ। आप सारे दोस्तों को मैंने इसका विज़िट भी करवाना है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि कीमतें ज़रूर कम होंगी, करेक्शन ज़रूर आएगी, लेकिन उस जगह पे आएगी जिस जगह पे अभी जो है ना वो प्लॉट नहीं है, आप घर नहीं बना सकते हैं। इसलिए मैं अभी फेज़ 7 में जा रहा हूँ। आपको मैं उसकी एग्जैक्ट जो है ना वो लोकेशन मैंने बतानी है। उसमें रिंग रोड से जो है ना वो जब हमने एंटर होना है और फेज़ 6 से जाते हुए फेज़ 7 में, तो वो सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा ताकि जो मेरे ओवरसीज़ कस्टमर हैं उनको भी सारी चीज़ें मेरी जो है ना वो समझ आ जाएं। तो थोड़ा सा दोस्तों ज़रा आपके साथ मैं कोई 2-4 मिनट में, क्योंकि रोज़े चल रहे हैं, धूप बड़ी तेज़ होगी, लेकिन आप सारे दोस्तों के लिए धूप में जाके फेज़ 7 में मैंने ये वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि आप सारे दोस्तों को समझ आ सके। इन्वेस्टमेंट पैसे जो है वो बड़ी मेहनत से आप कमाते हैं, लेकिन जब तक आप उसको किसी अच्छी जगह पे नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपके एसेट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकेंगे। तो चलें ज़रा आप 2-4-5 मिनट मुझे दें, मैं उधर फेज़ 7 के करीब जाता हूँ और आपको फिर मैं उधर जाके जो प्रॉपर्टी में चेंजिंग आने वाली हैं वो मैं बताता हूँ। दोस्तों ये ज़रा ये सामने देखें, ये DHA फेज़ 5 से रोड आ रही है, और ये जो है ना राउंड अबाउट है। इधर से ही ये भट्ठा चौक से अगर हम आते हैं तो ये आगे राउंड अबाउट आ जाता है। उधर से फेज़ 5 फेज़ 4 से अगर आ रहे हैं 1 2 3 से, तो वो सामने ये राउंड अबाउट आएगा। इसी तरह ये अब मैं ये सामने आपको ज़रा थोड़ा सा अब जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप रिंग रोड पे एंटर होना है हमने, तो ये देखें, ये रिंग रोड की एंट्रेंस है। ये रिंग रोड की एंट्रेंस है जो कि हम GT रोड पे जाने के लिए या माल रोड पे जाने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। तो ये अब हम एंटर हो चुके हैं DHA फेज़ 6 में। ये मेरे राइट साइड पे डोलमन मॉल जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये सामने अब हमारे वो DHA कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है मेरे राइट साइड पे। अच्छा मेरे दोस्तों, ये आप समझ लें कि आपको ये सारी चीज़ें बताने में मेरा कोई ऑलमोस्ट जो है ना वो अबाउट 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है ना वो सारा मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसलिए ये वीडियो मेरी बड़ी यूज़फुल है। इसको ज़रूर लाइक भी करें, और अगर हो सकता है पॉसिबल है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करें। अच्छा, तो अब मैं आपको फेज़ 7 के बारे में मैंने ब्रीफ करना है। ये अभी ये गुजरते गुजरते मैं आपको फेज़ 7 और 6 के बारे में बताऊँगा, और जो प्रॉपर्टी में फ्लैक्चुएट हो रहा है वो मैं फेज़ 7 के अंदर जाके आपको वीडियो के आगे जाके जो है ना वो उसके बारे में बताऊंगा। तो अभी हम फेज़ 7 में जाने के लिए ये सारी चीज़ें चेक करें। ये मेरे राइट साइड पे जो आपको सारी कमर्शियल एरिया नज़र आ रहा है, ये फेज़ 6 MB कमर्शियल है, और माशाल्लाह ऑलमोस्ट ये सारा पैक हो चुका है। ऑलमोस्ट सारे इधर ब्रांड आ चुके हैं। इधर 4 मरले और 8 मरले के प्लॉट हैं। तो ये आप समझ लें कि सारा कंस्ट्रक्शन जो है ना वो इसमें हो चुकी है। अब मैं अपना जो कैमरा है ये मैंने लेफ़्ट साइड पे किया है, और आपको नज़र आ रहा है ये DHA फेज़ 8। फेज़ 8 में भी जो है ना वो काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है।
तो मैं इस वजह से फ़ेज़ 8 भी मैंने सोचा मैं आपको साथ साथ दिखाऊं। और फ़ेज़ 6 अब मेरे राइट पे फ़ेज़ 6 है और मेरे लेफ़्ट पे फ़ेज़ 8 है। इन दोनों ब्लॉकों के अंदर इस वक्त जो प्लाट की कीमत है वो तकरीबन आलमोस्ट 3.5 करोड़ रुपए से लेके तो 5 करोड़ रुपए तक एक कनाल की है। तो इन दोनों को जब देखते हैं तो हमें फ़ेज़ 7 भी बड़ा अपील करता है, क्योंकि उसमें भी जो कंस्ट्रक्शन लेवल है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। तो अब मैं आपको फ़ेज़ 7 की जो अप्रोच है वो मैंने बता दी है कि जी हम रिंग रोड से आ रहे हैं और हमारे राइट साइड पे ये सारा फ़ेज़ 6 है और लेफ़्ट साइड पे फ़ेज़ 8 है, प्रॉपर फ़ेज़ 8। तो अब मैं अगर इसी रोड पे स्ट्रेट सीधा चला जाऊंगा तो सीधा हमारे राइट साइड पे आगे टर्न करने के बाद, यानी कि जो मेरे राइट साइड पे ये फ़ेज़ 6 है, इसकी बैक साइड पे फ़ेज़ 7 है, जिसको एक साइड बरकी रोड की उसके साथ कनेक्टेड है, इस साइड पे फ़ेज़ 6 उसके साथ कनेक्ट है। और जो अगर उसकी राइट साइड दी लास्ट वाली समझी जाए तो डिफेंस राया क्लब भी फ़ेज़ 7 के साथ कनेक्टेड है। उसका जो वाई ब्लॉक आता है वो फ़ेज़ 6 के साथ कनेक्टेड है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको फ़ेज़ 7 में जाके जो है ना वो सारा जो है बताता हूँ आगे। दोस्तों ये मैं इसी वाली MB वाली रोड पे हूँ। अब अगर ये सामने वाली जो रोड है ये सीधी बरकी रोड पे कनेक्ट कर रही है और ये मैं अब राइट टर्न मैंने कर लिया है। अब मैंने ये राइट टर्न किया है तो मेरे ये L ब्लॉक और इसके बाद S ब्लॉक आएगा फ़ेज़ 6 का, और उसके बाद R ब्लॉक से स्टार्ट हो रहा है फ़ेज़ 7। और फ़ेज़ 7 में ये इसी वाली रोड पे आप समझ लें कि अब मैं स्ट्रेट ये जाऊंगा तो फ़ेज़ 6 में मैंने एंटर हो जाना है। जो फ़ेज़ 7 में मैंने एंटर हो जाना है, जो कि इंतहाई खूबसूरत है। अब इसमें जो है ना वो कमर्शियल भी काफ़ी बनते जा रहे हैं। तो अब मैं आगे फ़ेज़ 7 के अंदर एंटर होके जो है ना वो आपको मज़ीद तफसील फ़ेज़ 7 के बारे में बता रहा हूँ। जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं ये आ चुका हूँ DHA फ़ेज़ 7 के अंदर। इसमें इस वक्त जो है वो कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये सस्ता फ़ेज़ था DHA का। उसके लिए फिर जो इसमें लोगों ने देखा कि जी रेट कम होने की वजह से लोगों को हमेशा कोई चीज़ अपील भी उसी सूरत में करती है अगर उसका रेट मुनासिब हो और वो जगह रहने के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त हो। जैसे कि आपको मेरे पीछे ये नज़र आ रहा होगा कि ये सारा आपको ये ग्रे कलर का, ये ग्रे कलर के, वो ग्रे 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 सारी बैक साइड पे आपको मेरे ग्रे नज़र आ रहा है और बड़े खूबसूरत घर भी बने हैं। इसका मतलब ये है कि DHA के फ़ेज़ 7 के अंदर सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है इस वक्त। अच्छा, अब ये मैं इस वक्त इसके क्यू ब्लॉक में खड़ा हूँ। इसके क्यू ब्लॉक में भी काफ़ी घर बने हैं। वाई एक सस्ता ब्लॉक था उसमें काफ़ी घर बने हैं, T में बड़े घर बन गए हैं। और ये आपको ये सारा एरिया जो मेरी बैक साइड पे भी नज़र आ रहा है, ये और कुछ देर में ये फिल हो जाएगा। धूप बड़ी तेज़ है, अगर आपको मुझे अभी ये पता नहीं चल रहा कि मेरी पिक्चर कैसी आ रही है, लेकिन नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होता। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि प्रॉपर्टी में जो इस वक्त मेजर चेंज एक आएगा, जिन दोस्तों की इन्वेस्टमेंट फाइलों में है वो अभी थोड़ी सी कोई ज़्यादा से ज़्यादा कोई 10, 15, 20 दिन में उसकी ट्रांजैक्शन थोड़ी स्लो होगी। लेकिन जिस जगह पे घर बन रहे होते हैं उस जगह पे हमेशा प्लाट की कीमत जो है ना वो स्टैंड कर जाती हैं। अगर प्रॉपर्टी में करेक्शन आई भी तो भी ये DHA फ़ेज़ 7 ऐसा फ़ेज़ होगा जिसमें अगर मिसाल के तौर पे आपने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट किसी जगह से और आपके पास है, उसको अगर आप मूव करना चाहते हैं तो DHA फ़ेज़ 7 में आप मूव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होने की वजह से रेट ज़रूर कोई 2, 4, 5 लाख 10 लाख का फ़र्क ज़रूर 3 करोड़ के प्लाट को पड़ सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि 3 करोड़ वाला प्लाट 2 करोड़ 40 लाख का भी हो जाए। अच्छा,
अब इसमें ये है कि DHA फेज़ 7 में अभी भी अगर आप 1 कनाल का प्लाट ख़रीदना चाहें तो आप कोई तकरीबन 2 करोड़ 25 लाख रुपए से लेके 3.25 करोड़ रुपए तक आप इधर प्लाट 1 कनाल का ख़रीद सकते हैं, जो कि इस वक्त अगर हम इससे पीछे फेज़ 6 में चले जाएं तो फेज़ 6 में आपको प्लाट कम अज़ कम 3.5 करोड़ रुपए का मिलेगा। अगर फेज़ 8 में चले जाएं तो उधर भी आपको कम अज़ कम तकरीबन 3.25 से लेके कोई 4.5 पौने 5 करोड़ रुपए तक फेज़ 8 में आपको मिलेगा। लेकिन अगर हम इसके अलावा मिसाल के तौर पे अगर ये मैं आपको फेज़ 7 बता रहा हूँ तो मेरी वर्किंग ऑल ओवर दी लाहौर के अंदर है। मैंने पूरे लाहौर में आपको दी बेस्ट एरिया जो है ना वो मैंने आपको बताना होता है। इसके अलावा अगर आप वलेंशिया में चले जाएंगे, वापडा में चले जाएंगे, NFC में चले जाएंगे, कैनाल व्यू में चले जाएंगे, वलेंशिया में इस वक्त 1 कनाल के प्लाट का रेट कम अज़ कम 2.5 से 3 करोड़ रुपए है। यानी कि आप मिसाल के तौर पे वलेंशिया टाउन के अंदर भी अगर आप प्लाट 1 कनाल का लेते हैं तो आपको कम अज़ कम 3-3.25 करोड़ रुपए का 2.5 करोड़ रुपए से लेके जो है ना वो प्लाट कास्ट करेगा। उस लिहाज से फेज़ 7 जो है ना वो अगर आप इधर 2.25 करोड़ रुपए का प्लाट ख़रीदते हैं तो मेरे ख्याल में आइडियल लिविंग है DHA की, तो आपको इसमें ज़रूर ख़रीदना चाहिए है। तो बाकी प्रॉपर्टी में आप अब इधर धूप बड़ी है, अब मैं ज़रा आगे गाड़ी में चलता हूँ और आपको साथ में बता भी रहा हूँ कि अगर आप मिसाल के तौर पे अभी प्रॉपर्टी में कुछ भी ख़रीदते हैं तो आपको इस वक्त प्रॉपर्टी में जो है ना वो, हाँ जी, अगर आपने कोई इंस्टॉलमेंट वाला कोई प्लाट ख़रीदना है जिसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कि जी आप मिसाल के तौर पे आपने कोई 5 मरले का प्लाट लिया है और आप चाहते हैं कि जी वो आपको फ्यूचर के लिए, वो एक सेपरेट बात है कि इंस्टॉलमेंट में आपने कोई चीज़ ख़रीदी है। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इस वक्त फ़ाइलों में है, मिसाल के तौर पर कोयटा की फ़ाइलों में है तो वो काफ़ी इंक्रीज़ कर चुकी हैं, अब उसने नीचे आना है। इसीलिए अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है बहावलपुर की फ़ाइलों में तो उसको आप मूव करके कम अज़ कम प्लाटों में जो है ना वो कन्वर्ट करें और उस जगह पे प्लॉट पे आप जो है ना वो कन्वर्ट करें जिस जगह पे घर बने हुए हैं। अब फिर होता ये है कि जिस वक्त प्रॉपर्टी की मार्केट जो है ना वो थोड़ी डाउन होती है तो हमेशा जिस वक्त आप कोई ओरिजिनल कस्टमर आता है तो वो घर सराउंडिंग्स में बने होते हैं तो उसको अपील करता है और वो प्लॉट ख़रीद लेता है। तो वो जब प्लॉट ओरिजिनल कस्टमर, क्योंकि हर वक्त प्रॉपर्टी तेज़ हो, प्रॉपर्टी फास्ट हो, प्रॉपर्टी डाउन हो, जो जेन्युइन कस्टमर जिसको हम ओरिजिनल कस्टमर जिन्होंने घर बनाना होता है वो हर वक्त मार्केट में मौजूद रहते हैं। वो 15 दिन 20 दिन महीना वेट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उन्होंने अगर घर बनाना है तो वो अपना घर जो है ना वो नहीं बनाएंगे। इसलिए प्रॉपर्टी में आप उस वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट को मूव कर लेना चाहिए। मैंने आपको अपनी वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मुझे थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। अब अगर जो दोस्त 2006 का, जिन दोस्तों को पता है तो उनको सारे दोस्तों को पता होगा कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस उस वक्त भी बड़ी इंक्रीज़ हुई थी। यानी कि मिसाल के तौर पे 2005-06 में जो 5 में 2 कनाल के प्लाट की वैल्यू वेलेंशिया टाउन के अंदर ऑलमोस्ट 35 से 40 लाख रुपए थी, जो कि तकरीबन 2 से 3 माह में 4 माह के अंदर अंदर वो प्लाट की कीमत 1 करोड़ रुपए हो गई थी। उसके बाद उसकी प्लाटों की कीमतों में करेक्शन आई। फिर करेक्शन आते आते जिस जगह पे घर ज़्यादा बने हुए थे उस जगह पे प्राइसेस जो है ना वो इतनी डाउन नहीं हुई, लेकिन जिस जगह पे घर नहीं बने थे उस जगह पे कीमतें काफ़ी डाउन हुई। अब इसलिए जो मुझे ऐसे लग रहा है कि जिन दोस्तों की इन्वेस्टमेंट फ़ाइलों में है, मिसाल के तौर पे वो किसी भी किस्म की फ़ाइलें हैं, अगर तो उन्होंने उसको कंटिन्यू करना चाहते, क्योंकि कंटिन्यू कोई भी दोस्त हमारे डीलर भाई भी होते हैं तो वो अगर मिसाल के तौर पे इंस्टॉलमेंट वाला कोई प्लाट उन्होंने कंटिन्यू करना है तो वो 2-3 प्लाट ही होते हैं, बाकी उन्होंने बेचने ही बेचने हैं। इसलिए फ़ाइलें नीचे आएंगी, प्लाट जिधर घर बने होंगे वो नीचे नहीं आएंगे। फेज़ 7 जिधर मैंने अभी आप सारे दोस्तों के साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में इधर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपको फ़ायदा भी देगी और आपके पैसे कम नहीं होंगे। अच्छा, अब अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कर दें। अभी ये दरमियान में मुझे कोई किसी दोस्तों का लंदन से फ़ोन आ रहा है, बाकी ज़रा मैं इनसे बात कर लूँगा और सारे दोस्तों को नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होती है।